स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। अभी आप लोगों का फिलोसफी का एग्जाम है। फिलोसफी का जिसका भी एग्जाम यहाँ पे देख सकते हैं, फटाफट जो है इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव अभी आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथ, यानी फर्स्ट सिटिंग में जिसका भी फिलोसफी का एग्जाम है, ये जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव आपको जो है रामबाण साबित होगा, सीधे आपके परीक्षा में रहेगा। जल्दी से ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। जो भी ऑब्जेक्टिव अभी हम बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आपको सीधे एग्जाम में रहेगा। फटाफट जो यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही जाएंगे आप एग्जाम देने के लिए, यही ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है, यहाँ पे देखिए उपमान है, प्रत्यक्ष है, शब्द है, इनमें से कोई नहीं। जितने भी बच्चा का फिलोसफी है अभी जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव जो है वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, फटाफट जो आप लोग जो है देख लीजिए। इसका हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा ऑप्शन, बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है पंचव्य संबंध किस प्रमाण से होता है, तो यहाँ पे शब्द है, प्रत्यक्ष, उपमान है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई ना, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीनों गलत है। चलिए इसके बाद आपकी स्क्रीन पे फिलोसफी का जिसका भी परीक्षा अभी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। आश्रम कितने सोपान की होती है? 1 2 3 4 बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप भी आंसर देते जाइए ताकि जो आपको याद रहेगा परीक्षा देने वक्त। चलिए जल्दी से बताइए। 3 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी आश्रम की कितने सोपान की होती है, तो 4 हो जाएगा। चलिए ये ऑब्जेक्टिव आपको सीधे परीक्षा में रहेगा, फटाफट जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी बच्चा है अभी एग्जाम देने जाएंगे फिलोसफी का। चलिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है? अरस्तु है, कपिल है, पतंजलि है, जैमिनी है, बताइए। 4 का जो राइट आंसर होगा अरस्तु हो जाएगा, बिल्कुल ये राइट आंसर। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए जिसका भी फिलोसफी का एग्जाम है अभी। चलिए इसके बाद भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दर्शन आते हैं? तो यहाँ पे दिया गया 4 ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको जो है सही चुनना है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी अद्वैतवाद हो जाएगा, द्वैतवाद हो जाएगा, विशिष्ट द्वैतवाद हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया फिलोसफी का जितने भी बच्चा है एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे? उचित, अनुचित, उचित एवं अनुचित, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथी उचित हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए फिलोसफी का जो भी बच्चा एग्जाम देने जा रहे हैं जल्दी से। इसके बाद यहाँ पे है देख सकते हैं परमात्मा किसे कहते हैं, बताइए। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान प्राप्त करने वाले को, यानी प्रमाता किसे कहते हैं? ज्ञान प्राप्त करने वाले को। चलिए इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो है कौन आता है, जल्दी से बताइए। 9 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर उपभोग, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे क्या कहा है? प्रकृति का गुण तमस का काल रंग किस बात का सूचक माना जाता है मेरे डियर साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 का हो जाएगा जड़ता या भारीपनम का, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे फिलोसफी का एक बच्चा है जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए दर्शन शास्त्र के विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है? व्यापक है, संकीर्ण है, आशंकीय है, इसके बाद इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये व्यापक हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों देख सकते हैं, ये सीधे आपकी परीक्षा में रहेगा। फिलोसफी का अर्थ है, फिलोसफी का अर्थ है मेरे डियर साथियों, तो ये है ज्ञान के प्रति प्रेम, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है दर्शन का अर्थ है, दर्शन का अर्थ है मेरे डियर साथियों, दर्शन का अर्थ। 13 का जो राइट आंसर होगा प्रत्यय की खोज, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर। जल्दी से जिसका भी फिलोसफी है जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद है चवार्क, बोध एवं जैन निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं? तो आस्तिक है, नास्तिक, आस्तिक एवं नास्तिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए 14 का आंसर हो जाएगा नास्तिक, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट जो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, समय बहुत कम है आप लोगों के पास। चलिए इसके बाद यहाँ पे भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि है, तो विश्लेषणात्मक है, बौद्धिक है, आध्यात्मिक है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका 15 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथी आध्यात्मिक, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन है व्यावहारिक है, अव्यावहारिक है, परिकल्पनात्मक है। बताइए ये 16 का जो आंसर होगा व्यवहारिक हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है रीत संबंधित है, निरीत संबंधित है मेरे डियर साथियों, नैतिक नियम से, धार्मिक नियम से, भौतिक नियम से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? नैतिक नियम से, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है मेरे डियर साथियों 2 3 4, बताइए इनमें से कोई नहीं। पुरुषार्थ 17 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन 3 नहीं होगा, 4 होना चाहिए। पुरुषार्थ है 4 प्रकार के। चलिए इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? क्री धातु से, धृष धातु से, स्केलिड धातु से। चलिए जल्दी से बताइए। 19 नंबर का जो राइट
आंसर होगा मेरे दृश्य धातु से, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। फिलोसफी का जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो पे क्लिक किया कंप्लीट करके ही जाना। चलिए इसके बाद यहाँ पे है भारत के दार्शनिक संप्रदायों को बांटा गया है, तो आस्तिक, नास्तिक, आस्तिक एवं नास्तिक, बताइए इसका राइट आंसर। 20 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, आस्तिक एवं नास्तिक, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है आस्तिक दर्शनों की संख्या है, आस्तिक जो है दर्शनों की संख्या 8, 6, 3, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 21 नंबर का राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो हो जाएगा 6, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। आस्तिक जो है दर्शनों की संख्या 6 है। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं निम्न में से कौन पुरुषार्थ है, निम्न में से जो है कौन पुरुषार्थ है मेरे डियर साथियों, बताइए। ईश्वर है, आत्मा है, अर्थ है, बताइए निम्न में से कौन पुरुषार्थ है। 22 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, आत्मा, बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, निम्न में से जो है कौन पुरुषार्थ नहीं, अर्थ है, धर्म है, ईश्वर है, बताइए कौन पुरुषार्थ है। 23 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ईश्वर, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है, निम्न में से जो है कौन नास्तिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, संख्या दर्शन, योग दर्शन, बताइए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इनमें से जो है कोई नहीं, बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है यहाँ पे 25 नंबर में आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा, जितना भी स्टूडेंट फिलोसफी रखे हैं, फिलोसफी वाले सब जल्दी कंप्लीट कर लो, समय बहुत कम है। चलिए 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा वेद में विश्वास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं चरवाचक दर्शन, चरवाचक दर्शन जो है मेरे डियर साथ, चरवाचक दर्शन, चरवाचक दर्शन इनमें से आपको खोजना है कौन है, जल्दी से बताइए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा भौतिकवादी चरवाचक दर्शन है। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च माना गया है, बताइए। 27 का आंसर हो जाएगा भारतीय दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है सीधे एग्जाम में रहेगा मेरे डियर साथियों। मोक्ष के 2 प्रकार हैं, कौन कौन प्रकार है, बताइए। मोक्ष के 2 प्रकार हैं, कौन कौन है। 28 का जो आंसर होगा तो जीव एवं अजीव, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में कौन सा दर्शन बौद्धिक है, तो बताइए। भारतीय दर्शन है, पश्चिमी दर्शन है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 29 का हो जाएगा पश्चिमी दर्शन, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव अभी पूछेगा आपको, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है लू धातु से, कर्म धातु से, क्री धातु से, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्री धातु से, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव जो बताए हैं 30 ऑब्जेक्टिव है टोटल, 30 ऑब्जेक्टिव में से आपको जो है 15 ऑब्जेक्टिव 100% यहाँ से पूछ देगा आपको। फटाफट जितने भी स्टूडेंट है इसको कंप्लीट कर लीजिए।